बारे में आपको बताती हूँ। मैंने लिया है एक गाजर जिसे मैंने जूलियन कट किया है, एक ही अब मैंने दिया था कैबेज मैंने हाफ से भी हाफ लेके एक जूलियन कट किया है यानी बंद गोभी। मैंने शिमला मिर्च लिए 1.5 अदद, उसे भी मैंने जूलियन कट किया है। मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस 250 ग्राम लिए हैं, उसे भी मैंने बॉयल इसको यखनी निकाल के फिर इसे मैंने जूलियन कट करके रखा है। 1 कप मैंने चावल लिया था, उसे मैंने बॉयल करके रख दिया है। मैं अनामेदन चॉपर में ये राइस भी यूज करूंगी। इसके अलावा मैंने नूडल्स लिए 250 ग्राम, वो मैंने बॉयल करके रख दिए। बॉयल करना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ कि हम नूडल्स एंड मैक्रोनी किस तरह बॉयल करते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, पहले से इसे हल करके रखिए। 2 स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किए और पानी में हल करके रखा है। इसके अलावा एक मैंने अदद अंडा लिया है, लहसुन एंड अदरक चॉप लिया है मैंने, और ये यखनी है, चिकन यखनी। इसके अलावा मैंने केचप लिया है 3 टीस्पून लिया है मैंने, और मैंने इसमें सोया सॉस लिया है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर मैंने 1.5 टीस्पून लिया, नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। ये इंग्रेडिएंट अमेरिकन टोफू एग बनाने के लिए यूज होंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अमेरिकन टोफू एग बनाने के लिए सबसे पहले फ्राई पैन लिया हमने, फ्लेम ऑन किया, दोनों फ्लेम में साथ ऑन कर दी हूँ। सबसे पहले मैं इस फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी, ज्यादा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि हमें नूडल्स को क्रिस्पी करने हैं। ज्यादा ऑयल में नहीं करने, वैसे हम इसे डीप फ्राई भी कर सकते, लेकिन मैं आज कम ऑयल में क्रिस्पी करने वाला मेथड आपको बता रही। अमेरिकन चॉप्सवे के लिए जो हमने नूडल्स, एक फ्राई पैन थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए, देन मैं इसमें नूडल्स ऐड करूंगी। इसके साथ साथ दूसरे पॉट में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, देन इसमें बिल्कुल धीमी आंच में अब मैंने इसका जो फ्लेम है एकदम धीमा रख दिया है। अब इसमें मैं नूडल्स ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हमें एक साथ कवर करना है, अच्छा सा क्रिस्पी सा नूडल्स फ्राई हो जाए। अब ये अच्छे से क्रिस्पी होने के लिए मैंने रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम में। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 1 and 2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक चॉप किए थे, बोलिए इसे थोड़ा सा सोते करेंगे सबसे पहले। वो अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिकन, थोड़ा सा चिकन का कलर डार्क हो जाए, सोते हो जाए अच्छे से, यानी फ्राई हो जाए। यह मैं बिल्कुल धीमी आंच में सीधा क्रिस्पी करने के लिए रख दिया है। ख्याल रखें इसे तेज आंच पे ना बनाए, ना ज्यादा लो हो ना ज्यादा तेज हो, मीडियम। कलर अच्छे से इसका गोल्डन हो गया है, लहसुन अदरक भी अच्छे से गोल्डन कलर में आ गया। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गाजर जूलियन कट की मैंने एक अदद, इसे थोड़ा सा सोते करेंगे, इन्हें 2 मिनट सोते करेंगे। हमें जो है सब्जी एकदम गलानी नहीं है, यानी बहुत ज्यादा ना पके, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से रहे सारे वेजिटेबल। चिकन नॉर्मल आंच पे मैं यानी मीडियम फ्लेम में मैं इसको
फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें मैंने ऐड किए जूलियन कट कैप्सिकम जो मैंने जूलियन कट करके रखी थे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैबेज तो मैंने जूलियन कट करके रखे थे। बंद गोभी, ये मैंने हाफ से भी हाफ बंद गोभी लिया है क्योंकि मैं 250 ग्राम मैंने चिकन लिए हैं। 1 कप चावल लिया है जो मैंने बॉयल किए है। उसके लिए इतनी ही मेथड के मुताबिक वेजिटेबल यूज करते हैं। ज्यादा करेंगे तो सिर्फ वेजिटेबल ही नजर आएंगे। इसे ज्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ क्रिस्पी फ्राई करना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, मैं पहले केचप ऐड करूंगी क्योंकि अगर मैं चिली सॉस पहले ऐड करूंगी तो कलर इसका डार्क हो जाएगा। ये केचप मैंने 3 स्पून लिए, 3 टीस्पून लिए हैं। अब इसे मैं अच्छे से सोते करूंगी थोड़े 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट सोते करना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक में कम ऐड करूंगी, पहले से इसमें नमक मौजूद होता है। केचप एंड सोया सॉस में सोया सॉस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1, 2 and 3 टीस्पून। ब्लैक पेपर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून। बहुत मजे की रेसिपी है और बहुत इजी है। कटिंग में 50 मिनट लग जाते हैं लेकिन फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगता। इसे थोड़ी देर में 2 मिनट सोते करेंगे। अब इसमें ये सोया सॉस जो मैंने 3 स्पून लिए थे, 30 स्पून लिए थे, वो मैंने ऐड कर लिए पूरे। अब इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अच्छे से ये कलर इसका चेंज हो गया है, एकदम मजेदार बन गए। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन स्टॉक इसमें मैं डालूंगी 3 टीस्पून। थोड़े से पकने के लिए इसे छोड़ देंगे, टेंडर होगा। यखनी है ये, यखनी मैंने 3 टेबल स्पून ऐड की है इसमें। यखनी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं। इसे ना हमें ज्यादा गाढ़ा करना है ना इसे हमें ज्यादा पतला रखना है, इसे नॉर्मल रखना है। अब इसमें जब बॉयल आ जाए फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके थोड़ा सा थिकनेस दूंगी। अभी जब तक ये इसको मैं ढक्कन में डाल के इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अच्छे से एकदम वेजिटेबल, चिकन एंड सारे इंग्रेडिएंट्स एक जान हो चुके हैं, मतलब सबने अपना अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, जब मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए थे वो मैंने पानी में घोल करके रख दिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1, 2 and 3 टीस्पून। इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा करेंगे। एकदम मजेदार एंड सिंपल और इजी रेसिपी है ये। बस वेजिटेबल पे थोड़ा टाइम लगता है और ये बनाने में जस्ट 10 मिनट लगते हैं। सॉस एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई और चीज नहीं करनी मुझे। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हमारे नूडल्स एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी मैं सिर्फ टर्न कर रही हूँ, थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे नूडल्स को। बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है, जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये एकदम गोल्डन नूडल फ्राई हो चुके। अब हम इसे प्लेटर में सर्व करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैं ये क्लोज कर रही हूँ और इसे निकाल रही हूँ। अमेरिकन चॉप्स रेसिपी एकदम रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो।